सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। विद्यासागर है मम गुरु, नमन करो सोवार। इस धरती पर फिर गुरु आ जाओ एक बार, आ जाओ एक बार। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। देवाय देव श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री कुंडलाचार्य महाराज की जय। यहाँ पर आंख वालों के लिए एक प्रश्न है, अंधा कौन है? अंधा किसे कहेंगे? प्राय करके जब कहते हैं अंधा तो हमारी दृष्टि उस पर जाती है जिसकी बाहर से चक्षुएं काम नहीं करती, बाहर के दो नेत्र काम नहीं करते, जिससे बाहर का प्रकाश में भी कुछ दिखाई नहीं देता, उसको हम क्या बोलते हैं? अंधा बोलते हैं। पर यहाँ पर आचार्य कहते हैं अंधा वो नहीं है। अंधा वो है जो व्यक्ति निंद कार्य में लगा हुआ है, जिस कार्य को करने के बाद निंदा प्राप्त हो, या संसार में जो कार्य निंदनीय माना जाता है, जिससे संतों ने गलत कार्य कहा है, पाप कार्य कहा है, जिसके माध्यम से जीव को दुख मिलता है, ऐसे निंदनीय कार्य में जो लगा हुआ है उसे यहाँ पर अंधा कहा गया है। यदि आप आँख वाले हो तो ऐसे कार्यों को छोड़ दीजिए जो संसार में निंदनीय माने जाते हैं, जैसे पाप है, कसाय है, चोरी है, चुगली है, निंदा है, ये सारे निंदनीय कार्य हैं। यदि इनको आपने छोड़ दिया तो आप आज ही दोनों नेत्र वाले कहलाने लगेंगे। आप सर्वांग सुंदर होंगे। सर्वांग सुंदरता यदि जीवन में प्राप्त करना चाहते हो तो सुंदर कार्य करो। जो सुंदर कार्य करते हैं वही सर्वांग सुंदर माने जाते हैं। जो शरीर से सुंदर होते हैं लेकिन निंद कार्य करते हैं, उन्हें आचार्यों ने सर्वांग सुंदर नहीं कहा, उन्हें तो अंधे की उपमा दी हुई है। अंधा कौन? जो निंद कार्य में लगा हुआ है। अंधा वो नहीं होता, सुनना अच्छी तरह से, अंधा वो नहीं होता जो व्यक्ति आँखों से लाचार है, बल्कि अंधा वो होता है जो बुरी आदतों का गुलाम है। बुरी आदतों का गुलाम है, वो लाचार है। एक व्यक्ति था, वह रास्ते में भीख मांग रहा था। उससे कहा, भाई तुम तो सभी तरह से अच्छे लगते हो, तुम्हारे हाथ पैर सब सुरक्षित हैं, तुम लाचार तो हो नहीं जो भीख मांग रहे हो। बोली मैं लाचार हूँ। बोले किस चीज़ से लाचार हो? बोली आदत से। बोले कौन सी? बोली मांगने की। समझ गए? लाचार कौन? आदत का गुलाम। निंद कौन? अंधा कौन? जो अपनी आदत से बाज नहीं आता। उसे कितनी बार भी समझाओ लेकिन वह समझता ही नहीं है। दुनिया में एक वो अंधा होता है जिसके पास दीपक होता है, फिर वह गड्ढे में गिर जाता है। दूसरा अंधा वो होता है जो आँख रूपी दीपक पाकर भी पाप के गड्ढे में गिर जाता है। उस अंधे को आचार्यों ने करुणा भाव दर्शाया है। वह दुखी है क्योंकि इसके पास कर्म का उदय ऐसा चल रहा है, लेकिन जो व्यक्ति आँख वाला होकर के भी पाप के गड्ढे में गिर रहा है, उसकी निंदा की गई। ये व्यक्ति क्यों इस प्रकार के पाप में जा रहा है? सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी। ये बताओ, यदि आपके हाथ में दीपक हैं और आपकी आंखें सुरक्षित हैं
तो क्या आप कभी गड्ढे में गिर सकते हो? बोलो भाई, नहीं गिर सकते। इसी प्रकार यदि आपका विवेक जागृत है, यदि आपके ज्ञान नेत्र खुल गए हैं, तो क्या आप पाप के गड्ढे में गिर सकते हो? और जब तक गिर रहे हो तब तक समझना अभी हमारे ज्ञान के नेत्र नहीं खुले। और जिस दिन तुम 5 पाप के गड्ढे से बच जाओ, समझना हमारे ज्ञान के नेत्र खुल गए। अरे दीपक लेकर के कोई गड्ढे में गिर रहा है, ये तो आश्चर्य की बात है। वैसे साथ स्वाद दे करके ज्ञान प्राप्त करके कोई 5 पापों के गड्ढे में गिर रहा है, आश्चर्य की थी, तो आश्चर्य की बात है। आपने उसको देखा होगा, अंधे व्यक्ति को, उसकी जिसकी आंखें काम नहीं करती हैं, वो चश्मा लगा करके चलता है। चश्मा किसके लिए है? आपके लिए। इसके लिए चश्मा कि आप देख ना पाओ कि उसकी आंखें काम नहीं करती। समझ आ रहा ना? कोई बुरा नहीं मानना यदि ऐसी कंडीशन में हो तो। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसी प्रकार से जो व्यक्ति वास्तविक ज्ञान से अंधे हैं, उनका ज्ञान रूपी चश्मा दूसरों को तो ज्ञान दिखाता है, लेकिन स्वयं को ज्ञान का भान नहीं हो पाता है। ऐसे व्यक्ति संसार में दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, लेकिन स्वयं को कुछ भी दिखाई नहीं देता। आचार्य श्री जी ने एक बार प्रवचन किया था, अंधे के हाथ में लालटेन। क्या प्रवचन किया था? अंधा व्यक्ति लालटेन लेकर के क्यों चल रहा है? वो अंधा व्यक्ति लालटेन लेकर इसलिए चल रहा है कि आंख वाला उससे टकरा ना जाए। क्या? आंख वाला उससे टकरा ना जाए, इसलिए अंधा लालटेन लेके चलता है। उसकी लालटेन स्वयं की सुरक्षा तो करता है, पर सामने वाले को रास्ता भी दिखाता है। आंख वाला ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है, देखता भी नहीं, वो लालटेन भी लेकर के नहीं चलता है, तो गड्ढे में जाकर के गिर जाता है। देखना कोई भी अकेला व्यक्ति जा रहा हो जिसको नेत्र ज्योति काम नहीं करती है, वो डंडा लेकर के चलता है और स्लोली स्लोली पहले आगे डंडा रखता है, फिर आगे पैर रखता है। होता कि नहीं होता है? जिसके आंखें सुरक्षित हो वो कैसे चलता है? संभल के चलता ही नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ, ज़्यादा ज्ञान भी कभी कभी नुकसानदायक होता है। उतना ज्ञान पर्याप्त है जो हमारे लिए कॉन्फिडेंस तो जगाए, पर ओवर कॉन्फिडेंस ना जगाए, मोक्ष हमारे पर लगा दे, पाप से बचा दे। उतना ज्ञान पर्याप्त है। ज़्यादा एक्सीडेंट उनके होते हैं जो हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं। ज़्यादा एक्सीडेंट उनके होते हैं जिनकी लाइट अच्छी होती है गाड़ी में, और जिसकी लाइट डिम हो, एक आध बल्ब फूट गया हो तो बड़े धीरे धीरे चलाता है। क्यों? उसे अंदेशा रहता है आगे कहीं एक्सीडेंट ना हो। इसके लिए फुल लाइट हो, दूर से कुछ चुपती जाए, चुभने दो। और हमारी लाइट तो फुल है और बहुत चलता है, स्पीड से चलता है, और क्या होता है आगे चल करके गफलत में आ जाता है। समझ रहे ना? तो ऐसी लाइट यानी ऐसा ज्ञान मत रखो कि ओवर हो जाए और आगे चल गड्ढे में गिरा दे। इतना ज्ञान रखो कि आपको संभल करके अपनी मंजिल तक पहुंचा दे और किसी को कष्ट ना हो। अच्छा ये बताओ, क्रोध में आदमी अंधा होता है कि नहीं होता है? होता है ना? क्रोध कौन सा केमिकल है जो आंखों को अंधा कर दिया उसने? तेजाब है क्या? तेजाब छिड़क दो तो जला देता है, लेकिन क्रोध क्या करता है? क्रोध एक ऐसी तेजाब है, सुन रहे कि नहीं? तेजाब जिसमें रखी रहती उस बर्तन को नहीं जलाती, जिस पर छिड़की जाती है उसको जलाती है। पर क्रोध तो जो करता है उसे भी जलाता है और सामने वाले को भी जलाता है। क्रोध को अंधा ही कहा है। क्रोध कैसा होता है? अंधा होता। क्यों? क्रोध में आदमी को अपनी भलाई दिखाई नहीं देती, इसलिए क्रोध को निंदनीय कर्म कहा है। क्रोध करने से आदमी निंदनीय कार्य कर जाता है। क्रोध करने से आदमी बड़ों का अपमान कर जाता है। क्रोध की दशा में आदमी अपनी भलाई नहीं देख पाता है।
इसलिए क्रोध को निंदनीय कहा है, क्योंकि यह हमारे लिए निंदनीय कार्य करने के लिए प्रेरित कर देता है। इसलिए क्रोधी व्यक्ति को अंधा कहा है। यदि आप वास्तव में अंधे ना हो तो क्रोध में अंधे मत होना। क्रोध में अंधे मत होना। ताली तो आप ऐसे बजा रहे जैसे आपको कभी क्रोध ही ना आया हो। आता है क्रोध? मुझे भी आता है। क्रोध होना अलग है, क्रोध में अंधे होना अलग है। यदि क्रोध आते समय आपको अपनी भलाई दिखती है तो वो क्रोध आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे एक माँ होती है, क्रोध करती है बच्चे पर, सुन रहे ना, लेकिन अंदर से क्या रहता है बच्चे पर? प्रेम रहता है। क्रोध तो रहता है पर क्रोध के पीछे प्रेम छुपा होता है। यदि आपके क्रोध के पीछे प्रेम छुपा है तो समझना आप अंधे नहीं हो। जैसे साधु के क्रोध के पीछे अनुशासन छिपा होता है, करुणा छिपी होती है। साधु क्रोध क्यों करते हैं? करुणावश करते हैं, तो वह क्रोध ना होकर के अनुशासन हो जाता है। इसलिए गुरु क्रोध के समय भी पूज्य होता है। क्रोध तो कर रहा है लेकिन दया है उसके पीछे, करुणा है। ये जीव दिग्भ्रमित ना हो जाए, ये जीव गलत ना कार्य कर ले। जैसे एक माँ होती है, लड्डू बना करके रखती है, पर बच्चा पट्ठा लड्डू नहीं खाता, वहाँ जाके मिट्टी खाने लगता है। मिट्टी खाता है तो माँ क्या करती है? एक गाल पर चाटा मारती है और अंदर से मिट्टी उंगली डाल करके बाहर निकालती है। लगता कैसा? एक क्रूरता दिखती है, लेकिन करुणा है कि क्रूरता है? बोलो। इसी प्रकार से हम कभी कभी तेज बोल देते हैं, गुस्से में बोलते हैं आपको, तो करुणा है कि क्रोध है? बोलो ना भाई। करुणा। बस इतना समझ जाओ तो माँ और गुरु के महत्व को समझ जाओ। माँ बच्चे को खाने को मना नहीं कर रही है, माँ अभक्ष खाने को मना कर रही है। गुरु आपको खाने को मना नहीं कर रहे हैं, अभक्ष का त्याग करने की प्रेरणा दे रहे हैं। उस अभक्ष खाने से, मिट्टी खाने से बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। वैसे आपका अभक्ष सेवन करने से शरीर और मन सब बिगड़ सकते हैं, धर्म भी भ्रष्ट हो सकता है। इसलिए कभी कभी आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर के काम करना पड़ता, समझाना पड़ता है। ये करुणा अपने आप में गुरु की महत्वपूर्ण होती है। दो बातें हमें, तीन बातें हमेशा याद रखना। बता दोगे और कभी बताऊंगा? बता दूं? तीन बातें हमेशा याद रखना। माँ की ममता, धरती की क्षमता और गुरु की समता का कोई पार नहीं होता। माँ की ममता का आज तक कोई पार नहीं लगा पाया, धरती की क्षमता का आज कोई पार नहीं लगा पाया, और गुरु की समता को आज तक कोई नाप नहीं पाया। इसे समताधारी साधु है। माँ कुछ करती है तो ममता बस, और धरती सब कुछ सहती है क्षमता बस, और गुरु सब कुछ सहन करते हैं समता बस। समझ में आ गया आपको? ताली किस पर बजाई? माँ पर, धरती पर, गुरु पर? हैं? आप कब बनोगे इनमें से? माँ जैसी ममता, धरती जैसी क्षमता और गुरु जैसी समता, हे भगवान मेरे अंदर आ जाए, मेरा भी कल्याण हो जाए। तो क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है, क्योंकि क्रोध निंदनीय कर्म है। और अंधा कौन कहा? जो निंद कार्य में लगा हुआ है वो कौन है? अंधा है। और नियम से देख लेना आप, जो व्यक्ति क्रोध करेगा वो कुछ ना कुछ काम जरूर बिगाड़ेगा। क्रोध में काम नियम से बिगड़ता है, बिगड़ता है, देख लेना आप। मूड भी बिगड़ता है, परिवार भी बिगड़ता है, और काम भी बिगड़ता है, और धर्म भी भ्रष्ट होता है। ऐसी निंदनीय कार्य आप करेंगे क्या? करते हो कि नहीं करते क्रोध? समझ लेना, जिस दिन आप क्रोध कर रहे हो जिस समय, उस समय आप अंधे हो चुके हो। इसलिए अंधे व्यक्ति को एक स्थान पर खड़े रहना चाहिए।
ताकि अनर्थ ना घटित हो। अंधे व्यक्ति को एक स्थान पर खड़े रहना चाहिए ताकि कुछ अनर्थ घटित ना हो। ऐसे क्रोधी व्यक्ति को मौन होकर के दीवार की तरफ मुख कर लेना चाहिए ताकि कोई गलत चीज घटित ना हो। पर ऐसा मत करना कि दीवार में ही सिर पटकने लगो, क्योंकि अंधा व्यक्ति है ना, कई चीज कर सकता है। पर आगे करके महिलाएं और बच्चे ऐसे ही करते हैं, जब गुस्सा आती तो सिर पटकते हैं। किस पर? दीवार पर, जमीन पर, बर्तन पर। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अंधे हो जाते हैं, उन्हें अपनी भलाई बुराई दिखाई नहीं देती। ऐसे निंदकारी को आज ही छोड़ने का प्रयास करो। लोभ में आदमी अंधा हो जाता है, लोभ के कारण कोई भी हिंसा का धंधा कर लेता है। आज जो ऐसे धंधे चल रहे हैं जो कि नैतिक नहीं हैं, इसके किसके कारण? लोभ में अंधा हो गया। ब्यूटी पार्लर भी जीनियों के हो गए। अब छोर कर्म आदि ये शूद्र के काम थे। किसके काम थे? शूद्र के काम थे। ये कितने अपना लिए? हाँ, वो आहार दान के पात्र नहीं है, अभिषेक के पात्र नहीं है, लेकिन निंदकारी स्वीकार कर लिया, ब्यूटी पार्लर खोल लिया और ब्यूटी पार्लर में जाकर के काम भी करवाने लगे अपना। ये भी ठीक नहीं है। महिलाओं सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? ब्यूटी पार्लर जाना ठीक नहीं, ये कार्य अच्छे नहीं है, निंदकारी हैं। आप आंख वाले नहीं हो, आप अंधे हो। हाँ, जब भी विधान होता है, पर्युषण पर्व आता है, उसके 4 दिन पहले आप घूम करके आ जाते हो। कहाँ? क्योंकि अब 10 दिन जो है ना, सबको दिखाना है, फोटो खींचना है। ये सब ठीक नहीं, ये अंधे व्यक्ति के कार्य हैं। आप कौन हो? आंख वाले के अंधे? हाँ, मैं तो अंधा नहीं कहूँगा। आप कोई भी धंधा करो, कहीं भी जाओ, ये आपका विषय है। पर मैं समझा सकता हूँ कि ऐसे विषयों को, ऐसे धंधों में जाने वाला व्यक्ति नियम से निंदकारी कर रहा है, और निंदकारी करने वाला कैसा है? अंधा है। अब निंदा करना अच्छा कार्य है कि निंदकारी है? किसी की निंदा करना निंदकारी है कि अच्छा कार्य है? कहते सबसे निकृष्ट कार्य, निंदनीय कार्य है तो किसी की निंदा करना। निंदा करने वाला अंधा है कि आंख वाला है? आप कैसे हो? अरे वाह, जैसे बोले जैसे कभी किसी की निंदा नहीं की हो आपने। आप कब आंख वाले हो जाओ, कब अंधे हो जाओ, ये भगवान ही बता सकता है। मुझे नहीं पता आप कब अंधे हो जाते हो और कब आंख वाले हो जाते हो, कब आपके अंदर निंदा के परिणाम आ जाते हैं, कब क्रोध आ जाता है, कब लोभ आ जाता है। इसका कोई भरोसा नहीं रहता। तो ये निंदनीय कार्य है। दूसरे की निंदा करना भी कौन सा कार्य है? निंदनीय कार्य है। अच्छा ये बताओ, किसी के कपड़े धोना अच्छा काम है कि बुरा काम? परिवार के नहीं, आजू बाजू वालों के। बोलो ना, आजू बाजू के कपड़े कौन धोता है? धोबी। आप कौन हैं? जैसे आप दूसरे के कपड़े नहीं धोते हो, वैसे दूसरे की निंदा करके उसे धोने का प्रयास क्यों करते हो? खुद के कपड़े धोने वाला साहूकार रहता है, धोबी नहीं होता। वैसे खुद की निंदा करने वाला धर्मात्मा रहता है, आंख वाला रहता है, अंधा नहीं होता। निंदा करना है तो खुद की करो, दूसरे की मत करो, क्योंकि ये निंद कार्य हो गया, ये घृणास्पद कार्य हो गया। ऐसे कार्यों से बचने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। एक जगह तो लिखा है, जो जिनागम को नहीं जानता वह चक्षु सहित होने पर भी अंधा है। समझ गए? आंखें हैं पर जिनागम को नहीं देखना चाह रहा, नहीं पढ़ना चाह रहा है। वो कैसा है? अंधा। इतने महान महान ग्रंथ रखे हैं पर कभी उठा करके 1 पेज भी नहीं पढ़ता, 2 पेज भी नहीं पढ़ता। वह आंख वाला होगा भी अंधा है। आजकल देखो ना, नेत्र ज्योति समाप्त होती चली जा रही, सबके चेहरे पर क्या आ गए? चश्मे। क्यों? क्योंकि लैपटॉप तो चलाना है, मोबाइल तो देखना है, पर स्वाध्याय नहीं करना।
थोड़ा स्वाध्याय भी किया करो। ये जो आंखें मिली हैं इसका उपयोग करो। हमने कई महिलाओं को देखा जिनको थोड़ा सुनाई कम देता है, दिखाई कम देने लगा है, वो बेचारे स्वाध्याय में जरूर बैठेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें महत्व ज्ञात हो गया कि आंखें पाकर हमने कुछ पढ़ा नहीं, हमने कान रखे थे लेकिन कभी कुछ सुना नहीं। अभी आपके सब सुरक्षित हैं, इसलिए भैया स्वयं स्वाध्याय करो, जिनवाणी का पाठ करो। व्यर्थ की बातों में समय मत गमाओ। व्यर्थ में आप यहाँ भटक रहे हो। अब थोड़ा सा नेत्र ज्योति खोलने का प्रयास करो। एक और निंदनीय कार्य है, सब जगह निंदनीय माना जाता है, इसकी सब निंदा करते हैं, पराई स्त्री पर गलत दृष्टि डालना। ये सबसे निंदनीय और निकृष्ट कार्य माना गया। महाभारत ग्रंथ के 16वें पर्व में लिखा है, प्रथम तो रात्रि भोजन लिखा, नरक का कारण। दूसरा परस्त्री सेवन लिखा। तीसरा अनंत काय लिखा। चौथा अचार और मुरब्बा लिखा। ये चारों किसके कारण हैं? नरक के कारण। जैन ग्रंथों में नहीं, अन्य ग्रंथों में लिखा है। तो ये प्रकरण चल रहा है अपना परस्त्री सेवन। ये नरक का कारण है, निंदनीय कार्य है। परस्त्री, पर की बहन, पर की माता पर गलत दृष्टि नहीं डालना। ये डालते हो तो कौन हो? अंधे हो। कैसे हो? क्योंकि निंद कार्य है। आज युगों युगों तक रावण की बदनामी क्यों हो रही है? रावण का नाम कोई लेना क्यों नहीं चाहता? उसकी निंदा क्यों हो रही है? क्योंकि उसने पर नारी पर दृष्टि डाली थी। किया कुछ नहीं था, लेकिन सीता जी को अपने बनाने का भाव कर लिया था। इसलिए इतने युगों युगों तक उसका अपमान होता चला जा रहा है। समझ आ रहा है? आप कितनी बार दृष्टि डालते हो, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, आप कुछ समझ जाना। और ये विवेक रखना कि जब कभी आपकी दृष्टि विकृत हो पराई नारी पर, उस समय आंख बंद कर लेना या 9 बार 9 का मंत्र पढ़ लेना, आप आंख वाले हो जाएंगे। आपके आंख में कचरा आता है तो कितनी देर तक सहन करते हो आप? बोलो ना। बिल्कुल भी नहीं। आंख बंद हो जाती है आपकी, फिर आप क्या करते हो? भैया अपन से नहीं निकलता तो भैया इधर आना, आंख में कुछ दिख रहा है क्या? फुक्की लगाओ, फुक्की लगाओ, पानी लगाओ। जब तक वो निकल नहीं जाता, जब तक चैन नहीं पड़ती। दर्पण के सामने जाएंगे, दूसरे के सामने जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, इसको निकाल दो। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपके जब आँख में कचरा आता है तो आप छटपटाते हो, जब तक वह निकल नहीं जाता तब तक आप शांति से नहीं बैठ पाते। वैसे यदि आँखों में विकार उत्पन्न हो और ऐसी छटपटा आ जाए और जब तक विकार समाप्त ना हो तब तक आप शांति से न बैठो, समझ लेना विवेक जागृत हो गया। मन में विकार नहीं आना, सामने वाले कोई सुंदर शरीर को देख कर के मन में विकार पैदा नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है आपको? पराई स्त्री के प्रति यदि आपकी दृष्टि विकृत हो रही है, विकार भाव आ रहे हैं, तो समझ लेना ये निंदनीय कार्य है। इसकी निंदा यहाँ भी होती है और परभव में होती है। यहाँ पकड़े गए तो यहाँ भी पिटाई होती है और परभव में भी जाकर के पिटाई होती है। इसलिए ऐसे निंद कार्य को भूलकर भी नहीं करना। ऐसे कार्य को कभी अंजाम मत देना। मोबाइल तो चलाना, पर ध्यान रखना उसमें पराई स्त्री भी रहती होगी। ऐसे सीन नहीं देखना, समझ लेना। ऐसे वहाँ पर क्या हो, पिक्चर्स नहीं देखना जिसके माध्यम से आपकी आंखों में क्या आ जाए, आंखों में नहीं मन में विकृति पैदा ना हो जाए। ये निंद कार्य है। ऐसे व्यक्ति अंधे हैं, अच्छी चीज़ें नहीं देख पा रहे। कौन सी चीज़ देख रहे हैं? बुरी चीज़। तो ये कौन से लोग हैं? अंधे हैं।
आंख पाकर के गड्ढे में जा रहे तुम, पाप के गड्ढे में जा रहे हो। इसी को आचार्य कहते हैं ये अंधा है। रावण की बदनामी सब जानते हैं, जानते कि नहीं जानते हैं? हाँ, तो ऐसा काम मत करना। शूर्पणखा का नाम सब ने सुना होगा, कितने लोगों ने सुना? उसका जैन दर्शन में चंद्रनखा नाम है। क्या नाम है? चंद्रनखा। कहते कि उसकी नाक कट गई थी, कहते ना। पर एक बात ध्यान रखना बंधु, महापुरुष कभी स्त्री पर हथियार नहीं चलाते। निहत्थे पर, स्त्री पर, वृद्ध पर कभी महापुरुष हथियार का उपयोग नहीं करते। पर उसकी चंद्रनखा की नाक कैसे कट गई? तो सुनो अब जैन आगम क्या कहता, कैसे उसकी नाक कटी, समझना अच्छी तरह से। उसका बेटा था शंभु कुमार। वह जो ये होता बम्बू बांस, उसके भिरे में अंदर बैठ करके चंद्रहास खटक को सिद्ध कर रहा था। उसको चंद्रहास खटक सिद्ध हो चुकी थी। वह जो चंद्रनखा थी रोज भोजन लेकर के आती थी, किसको? अपने बेटे के लिए। तो उस दिन भी आई थी। उसके पहले घटना ये घटती है कि लक्ष्मण राम वहाँ से निकलते हैं, तो चंद्रहास खटक को देखते हैं, तो लक्ष्मण जी ने उसको हाथ में ले लिया। हर कोई नहीं ले सकता, उसको सिद्ध करना पड़ती है, लेकिन ये नारायण थे तो इनके हाथ में वो आ गई। उन्होंने देखा ये तो बहुत अच्छी तलवार है, उसका उपयोग कर दिया। और कहाँ उपयोग कर दिया? अनजाने में उसी बांस के भिरे को काट दिया। तो शंभु कुमार अंदर था, उसकी गर्दन कट गई। उसकी गर्दन कट गई। अब इनको पश्चाताप तो हुआ, पर कर क्या सकते? ये जाकर के दूर स्थान पर जाकर के बैठ गए। यहाँ पर चंद्रनखा आई, जिसे आप शूर्पणखा कहते हैं। उसने देखा, ओहो हमारे बेटे किसने गर्दन काट दी। इतनी रोती, इतनी विलाप करती, इतनी विलाप करती, इतनी दुखी होती है, और खोज में निकल जाती है। देखती हूँ किसने मेरे बेटे को मारा। और जाकर के जैसे ही राम लक्ष्मण को देखती है, उनके शरीर को देख करके मोहित हो जाती है। भूल जाती है कि मेरा बेटा मर गया, तो भूल जाती है कि इन्होंने मेरे बेटे को मारा। बस उनके शरीर को ऊपर इतनी आकृष्ट होती है, और निवेदन करती है रामचंद्र जी से कि आप मुझे अपना लो, मेरे पति चले गए हैं, मैं अकेली हूँ इस संसार में, मुझे स्वीकार कर लो। वो मना कर देते। वो लक्ष्मण के पास जाते। लक्ष्मण भी बोले, तुमने हमारे बड़े भाई को स्वीकार करने की बात की, अब तो तुम्हारी भाभी हो गई, अब हम तुम्हारे लिए स्वीकार नहीं। जब दोनों ने मना कर दिया, वो परास्त हो गई, दुखी हो गई, अब भागने लगी। सुने आप लोग कि नहीं? अब हार गई, परेशान हो गई, तो कपड़े फाड़ने लगे, और अपने भाई को, किसको? रावण को, और अपने पति खरदूषण को, इनको याद करने लगी। तो उसकी नाक कट गई। क्या हो गई? नाक ऐसी नहीं कटी, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, सो क्या हो गई? नाक कट गई। नाक ही लक्ष्मण ने नाक काटी थी। समझ गए ना? यह है जैन दर्शन का सही ग्रंथ का अध्ययन। नाक काटते नहीं महापुरुष कभी, अपने आप नाक कट गई थी उसकी। क्यों? क्योंकि उनको निवेदन किया, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो कहते भैया उन्हें तो भाई बात ही नहीं मानी, तो भाई तो नाक कट गई, ऐसा बोलते ना, ऐसी नाक कटी थी। समझ गए ना? क्योंकि महापुरुष कभी स्त्रियों पर हथियार नहीं चलाते, और जो नारायण प्रतिनारायण और बलभद्र हो वो तो कभी चलाएंगे नहीं। अब समझ लेना अच्छी तरह से। तो इस प्रकार से ये निंदनीय कार्य हो गया। अपने पति को छोड़ करके, सुंदर रूपवान को देख करके, अपने पिता के मरने का तो भूल करके किसको स्वीकार कर लिया? सामने वाले को शरीर को मुग्ध हो जाना। अब आंखें कहाँ गई थी उस समय? ना अपना पति दिख रहा था, ना अपने बच्चा दिख रहा था, उसको मरण दिख रहा था। अब क्या दिख रहा उसको? सामने वाले का सुंदर रूप। इसी को बोलते अंधे। सब कुछ भूल करके जो क्या करने लगे? रूप में मुग्ध हो जाएं। आजकल के लड़का लड़की कर क्या रहे हैं? न उन्हें धर्म से मतलब, न माता पिता से मतलब, बस एक दूसरे से प्रभावित हुए और कोर्ट मैरिज, लव मैरिज। इसी का नाम है अंधापन, इसी का नाम है निंदनीय कार्य। जो ऐसा कार्य कर रहा है वो समझो अंधा है, वो आंख वाला नहीं है।
उसे ना माता की चिंता है, ना पिता की चिंता, ना धर्म की चिंता है और ना भविष्य की चिंता है। बस सामने वाले की चार बातें सुन ली और सुंदर शरीर देख लिया, मोहित हुए और उसके साथ जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। इसी का नाम क्या है? अंधापन। इस अंधेपन से बच्चों को बचाने का प्रयास करो। वो जब ही बच पाएंगे जब गुरु की शरण में आकर के ज्ञान के नेत्र को प्राप्त करेंगे। ये चल रहा है आजकल, चल रहा है। माता पिता समझ रहे हैं हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं और ये नहीं दिखती बिगड़ रहे हैं। बढ़ना दिखता नहीं, पढ़ना दिखता है और बिगड़ना भी नहीं दिखता है। और एक बात बताऊं, बच्चों माता पिता को अपने बच्चे बड़े लगते हैं कभी? बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो तो समझते अभी तो बच्ची है, अभी तो बच्ची है, अभी तो बच्ची है, और अच्छे अच्छे गुल खिला देती है वो अच्छी तरह से। तो सोचते अभी तो बच्ची है, अभी तो बच्ची है, अभी तो बच्ची है, उसके तो खेलने के दिन है, खेलने के दिन है। महाराज के पास अभी नहीं, और पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में बिजी है भैया, उसे 3 ट्यूशन पढ़ना पड़ती है, यहाँ जाना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है। तो आप लगे उस चीज़ में, ये भूल गए कि एक टाइम पाठशाला भी भेजना है, एक टाइम गुरु के पास भी भेजना है। ये सब आप भूल जाते हो। तो बच्चे भी बाद में आपको भूल जाते, गुरु को भूल जाते, भगवान को भूल जाते। जो सामने वाला मिल गया वही भगवान है, वही मित्र है, वही माता है, वही पिता है। ये निंदा कार्य क्यों करते हैं? क्योंकि आप भी ऐसे कार्य करते हैं। 12 से 22 की उम्र में अपनी बच्चियों को अपने नज़रों से दूर नहीं रखना चाहिए, वरना एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम किसी से नज़र नहीं मिला पाओगे। 12 से 22 की उम्र में यदि बच्चियों को आप निगरानी में रखते हो, तभी आप आगे चल कर दूसरों से नज़र उठा करके बात कर सकते हो, इज्जत के साथ जी सकते हो। इसका ध्यान आपको भी रखना चाहिए। आप जॉब में इतने अंधे मत हो, पैसा कमाने में इतने अंधे मत हो कि बच्चों को मोबाइल दे दिया, गाड़ी दे दी, जाओ बेटा जहाँ तुम्हें जाना सो जाओ। याद रखो, ढलान जहाँ मिलती है वहाँ कितना भी अच्छा पानी हो, कहाँ जाएगा? गंगा का पानी, बोलो, यदि कहीं ढलान है, आप गंगा का पानी लेकर आए हो तो कहाँ जाएगा? नाली का पानी। तो ये मत समझो हमारी बच्ची तो गंगा के पानी जैसी पवित्र है, लेकिन ढलान मिलेगी तो बह जाएगी। इसी ढलान से बचाने का खुद को प्रयास करना चाहिए, निरंतर समझदारी रखने की आवश्यकता है। अब ये बता, चुगली करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? कितने लोग जानते इसको, पर छोड़ते कितने लोग हैं? चुगली समझते हो? इनकी उनसे उनकी। बुंदेलखंड में कहते हैं, 2 ही दियों में दे में तेल, तुम नाचो हम देखें खेल। यहाँ भी बढ़ा दी, वहाँ बढ़ा दी, वो बेचारे लड़ रहे हैं, हम खेल देख रहे हैं। नारद जी का काम, किसका काम? हाँ, ऐसा काम करना कौन सा है? निंदनीय कार्य है। इससे समाज टूटती है, परिवार टूटते हैं, और समाज को तोड़ना, परिवार को तोड़ना, ये बहुत निकृष्ट काम है, निंदनीय काम है। जिसके पास आँख की रूपी, विवेक रूपी आँख है, वो व्यक्ति कभी ऐसा काम कर नहीं सकता। समझ आ रहा? इस बात को ध्यान रखना। जैसे हमारे आचार्य भगवंत ने सब जगह से सबको जोड़ करके रखा, चाहे किसी भी प्रांत के साधु हों चाहे श्रावक हों, सबको कल्याण का रास्ता दिखाया। ऐसे हमारा भाव होना चाहिए। यहाँ तो सारे देश के लोग हैं, है कि नहीं है? महाराष्ट्र के भी होंगे, कर्नाटक के भी होंगे, उत्तर प्रदेश के भी होंगे, मध्य प्रदेश के भी होंगे, दिल्ली के होंगे, बम्बई के होंगे, गुजरात के होंगे, है कि नहीं भाई? हाँ, तो सबसे मिल मिल के चलना, कोई भेदभाव नहीं। हम भगवान की छत्र छाया में हैं, हम भक्तगण हैं, हम सावक हैं, सभी दूसरे से तालमेल बिठा करके धर्मदान करेंगे। समझ आ रहा ना? अपनी अपनी मत चलाना कि मैं यहाँ का हूँ तो अपनी चलाऊँगा, मैं वहाँ का हूँ तो अपनी नहीं। सब क्या है? भगवान के भक्त हैं, और भगवान से प्रेम है तो भक्तों से भी प्रेम होना चाहिए, तभी तो आपकी भक्ति सार्थक है। तो इस प्रकार के कार्य कभी नहीं करना। अगली बात मैं आपसे बता दूं, विघ्न संतोषी मत बनना। विघ्न संतोषी समझते हो? दूसरे कार्य में विघ्न डाल करके संतोष करना।
कोई अच्छा कार्य हो रहा है उसमें विघ्न उपस्थित करेंगे, कहीं ना कहीं रोड़ा उपस्थित करेंगे, ये आगे ना बढ़ जाए, ऐसा कार्य ना हो जाए। ठीक, ऐसा कार्य ही निंद कार्य है। इस कार्य से हमेशा बचने का प्रयास करना। तो अंधा कौन? जो निंदनीय कार्य में लगा है। निंदनीय कार्य कौन से हैं? निंदा, चुगली, दूसरे का हित करना, अपमान करना, धोखा देना, पराई स्त्री पर गलत दृष्टि डालना, लोभ आदि से पीड़ित होना, ये सारी चीज़ें क्या है? निंदनीय कार्य। इनसे बचो और आप विवेक रूपी आंख जागृत करो और जीवन को सफल बनाओ। अभी संचालक कह रहे थे कि हम लोग का पुण्य है, महाराज विहार करते करते रुक गए। ये तो मानना पड़ेगा, आपका पुण्य तो है। लेकिन ये भी भाव रखो, दूसरे को भी लाभ मिलना, उससे भी पुण्य बढ़ता है। क्या ये मत सोचो महाराज पानी गिरता रहे और कल भी महाराज विहार न कर पाए, ऐसी सोच मत रखना। ये निंदनीय कार्य है। क्या सोचना? हमें भी लाभ मिले और सामने वाले को भी लाभ प्राप्त होता रहे। तो विवेक है अपने पास, हम तो लाभ ले ही रहे हैं, लेकिन यदि कुछ समय दूसरे को मिल जाता है तो बोलो दिक्कत है कि अच्छी बात है? अच्छी बात, अच्छी भावना भाव, ताकि दूसरों को भी कल से लाभ प्राप्त हो सके। बोलो महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो।